नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट टू, इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट टू। दोस्तों यह जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज चल रही है, यह बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के साथ साथ उन अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां भी हिस्ट्री या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट टू के अंतर्गत हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट टू। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट वन के अंतर्गत हमने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट वन। तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज चल रही है यह थ्योरी बेसिस है। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे हैं जिस टॉपिक से, उन सबको कवर किया गया है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आप लोगों के लिए अधिक चीज़ों को अवेलेबल करा सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्ट वन में हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों कहा जाए कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो शिक्षित भारतीय थे उनमें बढ़ते हुए असंतोष को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सुरक्षा कपाट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। दोस्तों हम सभी अधिवेशन को नहीं देखेंगे, लेकिन जहां से महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं या जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं अधिवेशनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वह हुआ था सन 1885 में। यदि कहा जाए वह कहाँ हुआ था तो वह हुआ था बम्बई में। यदि प्रॉपर स्थान देखा जाए तो वह था आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। यदि कहा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे तो WCU बनर्जी, या इन्हें हम व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। यदि कहा जाए कि इसमें क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे तो दोस्तों इसमें कहा जाता है कि इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब हम देखेंगे कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सन 1886 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों यदि कहा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। यदि बात की जाए कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था यह 1887 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। और यदि कहा जाए कि यह कहाँ हुआ था तो मद्रास में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों ध्यान रखना कि जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं यही कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कौन है? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों अब देखेंगे कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन यह सन 1888 ईस्वी में हुआ था। और यदि बात की जाए कहाँ हुआ था तो यह इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले ही क्या है? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? तो वह है जॉर्ज यूले। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो यदि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो आपके जॉर्ज यूले हो जाएंगे, लेकिन ये संस्थापक पूछे तो वह हो जाएंगे ए.ओ. ह्यूम। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि जब कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई तो उस समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो दोस्तों वायसराय था आपका डफरिन। कौन? डफरिन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बार बार पूछा जाता है। तो डफरिन। अब हम देखेंगे कांग्रेस का 12वां अधिवेशन। यदि बात की जाए कि कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कब हुआ था तो 1896 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। यदि कहा जाए कि अध्यक्ष कौन है तो रहमतुल्लाह सयानी कांग्रेस के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यदि कहा जाए कि इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था तो इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ था वह था कि दोस्तों इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो दोस्तों जो वंदे मातरम गीत है यह क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। यदि कहा जाए कि
इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। किसने की है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन सन 1901 में हुआ था। यदि कहा जाए कि कहाँ हुआ था तो वह कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दीनसा ई वाचा। कौन? दीनसा ई वाचा। इस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। तो पूछे कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? तो वह का 17वां अधिवेशन था। कब? सन 1901 में। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन सन 1905 में हुआ था, बनारस वाराणसी में। यदि कहा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो दोस्तों कहेंगे कि इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था, ये इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकला था? तो इस अधिवेशन में लॉर्ड कर्जन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार किया। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो सन 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इस अधिवेशन के द्वारा ही क्या किया गया? बंगाल विभाजन का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन। यदि बात की जाए कि कांग्रेस का 22वां अधिवेशन सन 1906 में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण कार्य को देख लेते हैं कि नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि नरमपंथी और जो गर्मपंथी दो दल थे उनमें मतभेद हो गया। रास बिहारी बोस को नरमपंथी के लोग अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी जो लोग थे वह थे लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे या कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन अंत में इन दोनों को ना बनाकर दादा भाई नौरोजी को बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस में सबसे सीनियर कौन थे? तो वह थे आपके दादा भाई नौरोजी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन या 22वें अधिवेशन में। कि कौन से? 22वें अधिवेशन में। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन यह 1907 सूरत में हुआ था और रास बिहारी घोष इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष किस दल के नेता थे? तो यह थे आपके नरम दल के नेता। कौन? नरम दल के नेता। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह जो 23वां अधिवेशन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कब हुआ था? 1907 में। कहाँ पर हुआ था? तो सूरत में और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इसमें जो कार्य हुआ है वह है आपका नरम दल और गर्म दल के रूप में दो भाग में बट जाना। किसका? तो कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गर्म दल के रूप में। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। अब हम देखेंगे कांग्रेस का 26वां अधिवेशन सन 1911 में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। कौन? बिशन नारायण धर। और जनगण मन पहली बार गाया गया। दोस्तों जनगण मन क्या है? तो हमारा राष्ट्रगान है। क्या है? राष्ट्रगान है। और इसकी रचना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन सन 1916 में लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है यह है। आप 1907 और 1916 को आप याद करके जाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कि दोस्तों एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से कांग्रेसी पुनः एक हो गए। मतलब कि नरम दल जो था और गरम दल जो था वह एक हो गया। कब? तो सन 1916 में। और अलग कब हुए थे? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। कब? 1907 में। और एक कब हुए? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में। किसके प्रयासों से? तो एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। दोस्तों जब कोई अधिवेशन नहीं होता था तो उसमें विशेष अधिवेशन होता था। तो यह 1923 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। और यही सबसे कम उम्र के
कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों पूछिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन, कांग्रेस का जो 39वां अधिवेशन हुआ था सन 1924 में, स्थान था बेलगांव। कहाँ पर? बेलगांव। और अध्यक्ष थे आपके महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा कि दोस्तों पूछ लेता है कि वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वह था आपका बेलगांव। बेलगांव ध्यान रखिएगा सन 1924 में। और महात्मा गांधी ने सिर्फ कांग्रेस का एक ही अधिवेशन है जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की है। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन सन 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो कानपुर में हुआ था। यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो वह थी आपकी सरोजिनी नायडू, और इन्हें कहा जाता है कि यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यदि महिला अध्यक्ष पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वह थी आपकी एनी बेसेंट। लेकिन यदि पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वह थी आपकी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन, कांग्रेस का 41वां अधिवेशन सन 1926 में हुआ था। तो कहाँ पर? गुवाहाटी में। यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो वह थे आपके श्रीनिवास आयंगर। दोस्तों इसमें प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक कर दिया गया था। तो किस अधिवेशन में? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। कांग्रेस का 42वां अधिवेशन, तो कांग्रेस का 42वां अधिवेशन यहाँ पर 1827 नहीं 1927 कर लीजिएगा, 1927 में हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में। यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे एम.ए. अंसारी। और इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य कब बनाया गया था? तो मद्रास अधिवेशन सन 1927 ईस्वी में। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस का जो 44वां अधिवेशन है यह हुआ था सन 1929 ईस्वी में। कहाँ पर? तो लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर सन 1929 को रात्रि को झंडा फहराया गया था। तो कहाँ पर? लाहौर में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में सन 1929 में। और लाहौर में ही रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि को या 12 बजे रात्रि को झंडा फहराया गया। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन यह सन 1931 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ पर? कराची में हुआ था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि कहा जाए कि इसमें महत्वपूर्ण कार्य किया हुए थे, तो इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, कि गांधी तो मर सकता है लेकिन जो गांधीवाद की विचारधारा है यह नहीं मर सकती। और जो वल्लभ भाई पटेल हैं वह अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री। यह गृह मंत्रालय का इन्हें कार्यभार संभाला गया था। और इन्होंने देसी रियासतों, जो देसी रियासतें थीं, लगभग 552 देसी रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य किया था। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन सन 1939 में हुआ था। कहाँ पर? तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। यदि कहा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहले सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया, फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, और फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद। निष्कर्ष क्या निकला था? इस अधिवेशन का निष्कर्ष क्या था? तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद क्या हो गया था? तो गहरा गया था या विवाद हो गया था। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो सन 1939 में। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन सन 1940 में हुआ था। कहाँ पर? तो रामगढ़ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद थे। और कहा जाता है कि 1941 से 1945 के बीच कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसलिए जो अबुल कलाम आज़ाद थे यह लगातार क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष पद पर बने रहे। और कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है? तो वह थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन सन 1946 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? तो सन 1946 में हुआ था। यदि कहा जाए कि कहाँ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। कौन? आचार्य JB
कृपलानी, और 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए कृपलानी ही स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। तो दोस्तों सन 1946 में जो अधिवेशन हुआ था मेरठ में हुआ था, तो कृपलानी उसके अध्यक्ष थे, लेकिन 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो यह पद पर बने रहे। और जब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय यदि पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपके आचार्य जे बी कृपलानी। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन 1947 में नहीं हुआ था, तो उस समय एक विशेष अधिवेशन हुआ था। कौन सा विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब हम देखेंगे कांग्रेस का 55वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 55वां अधिवेशन सन 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे आपके पट्टाभी सितार मैया। दोस्तों ये कहेंगे इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था? तो इस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान जनगण मन से शुरू हुआ था। जो हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और जो हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, तो इस अधिवेशन की शुरुआत इन दोनों के साथ ही हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्ट 1 में हमने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, किस स्थान पर की गई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्ट 2 में हमने अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा कि अधिवेशन कहाँ हुआ था, या इसके अध्यक्ष कौन थे, या इनमें महत्वपूर्ण कार्य या निष्कर्ष क्या निकले थे। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।